नमस्कार। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा द्वादशी सत्र 2023-24 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, समझेंगे। चलते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SGFI ने विद्या भारती को एक राज्य की मान्यता किस वर्ष प्रदान की? 2007। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1895। भामती के रचनाकार कौन थे? वाचस्पति मिश्र। किस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है? निष्कर्मण। किस संस्कार में विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि देकर गृहस्थ आश्रम हेतु गुरुकुल में भेज दिया जाता है? समापवर्तन। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिमालय कौन कहे जाते हैं? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। जैन मत के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। गुरु नानक देव का जन्म किस प्रांत में हुआ? पंजाब। बाजीराव पेशवा की पुत्री का क्या नाम था? इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 ईस्वी में। श्रीमद शंकर देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? असम। चतुर्युगी से बड़ी इकाई कौन सी है? मवंतर। पृथ्वी का कुल कितने द्वीप हैं? 7। एक कल्प कितने मनवंतरों के बराबर होता है? 14। वर्तमान में कितने मनवंतर बीत चुके हैं? 6। श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म किस प्रांत में हुआ? महाराष्ट्र। रज्जू भैया का जन्म वर्तमान किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश। महावीर स्वामी का जन्म किस माह में हुआ? चैत्र। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945। सैनिक स्कूलों की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई? 1961। NEP 2000 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। रघुपति राघव राजा राम जैसी राम धुन को शास्त्रीय राग में बांधने का काम किसने किया? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। काकीनाडा में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1923। रज्जू भैया का जन्म किस वर्ष हुआ? 29 जनवरी 1922। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह कथन किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? रामायण। सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी? यशोधरा। कबीर ने किस वर्ष अपनी देह त्यागी थी? 1518 में। श्रीमद शंकरादेव का जन्म किस वर्ष हुआ? 26 सितंबर 1449 को। संसार के सभी संबंधों का आधारभूत तत्व कौन सा है? प्रेम। गुणों की संख्या कितनी है? 3। आश्रम में मूल शब्द कौन है? शरम। आयु का तीव्रता तीसरा पड़ाव कौन सा होता है? यागप्रस्थ, वानप्रस्थ। अवतार का शाब्दिक अर्थ क्या है? उतरना। पुराने समय में संस्कारों की संख्या कितनी थी? 16 है। विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा अवतार कौन सा है? वराह। 2019 तक कुल कितने परमवीर चक्र दिए गए हैं? 21। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3। अमर्त्य सेन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र में। 1998 के अंदर। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2014। SGFI के द्वारा विद्या भारती को मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2018।
श्री कृष्णचंद्र गांधी का संबंध किस प्रांत से है? उत्तर प्रदेश। सरस्वती शिशु मंदिर का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1952। रज्जू भैया किस वर्ष सरसंचालक घोषित किए गए? 1994। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 11 लाख। विक्रांत का वजन कितना है? 45,000 टन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959। संख्या प्रणाली के अरब वासियों ने भारत से कब सीखा? ये है 7वीं शताब्दी में। भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की उत्तम प्रणाली दी। यह कथन किसका है? पियरे लाप्लास। सुलभ सूत्रों की रचना किस वेदांग में की गई है? इसका उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं। वेदों में मापन में प्रयुक्त रस्सी को क्या कहा जाता है? सुलभ। शुक्राचार्य के किस ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है? नीति शास्त्र में। संस्कार संस्कृति का ही वाचक शब्द है। इसके कितने अंग माने जाते हैं? 4। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपना सुख तथा लाभ छोड़ने को क्रिया क्या कहलाती है? त्याग। किस महर्षि ने अस्थियों का वज्र का निर्माण किया गया? दधीचि। किसे समस्त विज्ञान का सिरमौर कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के संस्थापक कौन थे? स्वामी सत्यमित्रानंद। चित्रकला के कितने अंग होते हैं? 6। भोजदेव कृत सम्रांगन सूत्रधार के 31वें अध्याय का नाम क्या है? यंत्र विधान। क्षुरकर्म हजामत बनाना। किस उपनिषद में तय तप को धर्म रूपी वृक्ष का द्वितीय स्कंद बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद। किसी काम को चिरकाल तक करते रहना क्या कहलाता है? दान। पहले गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने 476 ईस्वी में पाई का मान निकाला? आर्यभट्ट। लीलावती ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? भास्कराचार्य। देव ऋषि नारद ने ध्रुव को कितने अक्षर का मंत्र का जाप करने को लिए कहा? 12 मंत्र। दशरथ मांझी ने कितने फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बनाई? 25 फुट। आदिल शाह ने मराठों से संघर्ष के लिए किसे भेजा था? अफजल खान को। किस यज्ञ के अवसर पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपशब्द कहा था? राजसूय यज्ञ। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। रज्जू भैया ने अपना देह त्याग किस वर्ष किया? 2003। कृष्णचंद्र गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 2002। सवजन में महर्षि विश्वामित्र को अपने राज्य का दान किसने दिया था? राजा हरिश्चंद्र ने। मैंने मूंगफली नहीं खाई, मैं सजा भी नहीं सहूँगा। यह कथन किस बालक का था? बाल गंगाधर तिलक। मेजर ध्यानचंद ने सन 1926 में हॉकी ओलंपिक का खेल किस शहर में खेला था? बर्लिन। पतंजलि वर्णित अष्टांग योग के प्रथम अंग किसे माना जाता है? यम। रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? अवधी। बर्मा के कितने वर्षों का एक प्रार्ध होता है? 50 वर्ष। जम्बू द्वीप की आकृति किसके समान है? कमल की पंखुड़ी के समान। भारत खंड के कुशावर्त खंड को वर्तमान में क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत। राजा खारवेल ने अयोध्या के पास किसकी यवन सेना का विध्वंस किया था? डिमेट्रियस। सन 528 में यशोधर्म ने मिहिर कुल को किस शहर में बंदी बना लिया था? मंदसौर। कितने कलयुग में बराबर एक सतयुग होता है? 4। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त।
आद्य शंकराचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था? केरल। कृष्णकंधा वर्तमान किस प्रांत में है? कर्नाटक। रामानुजाचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तमिलनाडु। संत झूलेलाल का संबंध किस स्थान से है? सिंध। वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्णों की संख्या कितनी है? 4। दुर्बलों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य है? क्षत्रिय। वर्णों में ब्राह्मण किसका उपासक है? सरस्वती का। अर्धनारीश्वर रूप किसका है? शिव। विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार कौन सा है? राम। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती किस वर्ष पंचतत्व में विलीन हो गए? 30 अक्टूबर 1883। म्यांमार और श्रीलंका किस वर्ष भारत से अलग हुए? 1935। भारत की संसद ने धारा 370 और 35A को किस वर्ष निष्प्रभाव कर दिया? 2019। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।